हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, एक माँ की बेबसी। बच्चों, ये एक पोयम है। एक ऐसे बच्चे की पोयम है जो बोल नहीं पाता है। उसका नाम है रतन। उसके बारे में इस पोयम में बताया गया है। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का, और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। ठीक है। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ होती है ना। कविता को अगर हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें कविता अच्छे से समझ में आएगी। इसे उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। ठीक है। ऐसी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो हम बचपन में कविता या कहानी पढ़ते हैं वो हमारे सामने अपना चित्र प्रस्तुत कर देती है कि हाँ, ये घटना हमने पहले भी पढ़ी है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक ही चित्र उभरता है तो भी कविता कामयाब है। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जो आपने कविता बचपन में पढ़ी है उसका कोई चित्र आपके सामने आ जाए तो समझो जो आपने पढ़ा है वो कामयाब है। ठीक है। पढ़ते हैं कविता, ध्यान से पढ़ना। पढ़ते हैं इसको। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से, पता नहीं वो किस पड़ोस में रहता था, किस घर में रहता था, हमें उसका घर भी नहीं पता था। वो निकल कर आता था हमारे साथ खेलने के लिए और उसका नाम था रतन। वो बेचारा बोल नहीं सकता था और वो हमारे साथ खेलता था एक टूटे खिलौने की तरह। मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं, वो कैसे खेलते होंगे? एक टूटे खिलौने की तरह, मतलब जो खिलौना टूट गया है। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। हम बच्चों के जैसा ही था, कोई अजूबा नहीं था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। हमारे लिए वो एक अजूबे से कम नहीं था। मतलब था क्योंकि वो हमसे भिन्न था। कैसे भिन्न था? क्योंकि हमारी तरह वो बोल नहीं सकता था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को। हम उससे थोड़ा घबराते थे क्योंकि हम उसकी बेचैनी को समझ नहीं पाते थे कि वो क्या कहना चाहता है, इशारों में वो क्या बातें करना चाहता है। ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की झट छटपटाहटों को, और हमें उसकी आंखों में डर सा दिखता था कि वो कहीं ये ना सोचे हम लोग उससे गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं या हम उसको कुछ कह ना दें। तो वो हमसे डरता भी था। उसकी आंखों में डर था। उसके जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना, और जितनी देर भी वह हमारे साथ खेलता उसकी माँ दूर बैठी उसको निहारती रहती, यानी कि उसको देखती रहती कि वो कैसे खेल रहा है। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उन सबको समझ पा रहा हूँ जो बच्चे बोल नहीं पाते, उनकी भाषा को मैं समझ पा रहा हूँ। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, लेकिन मुझे रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में उस बेबसी झलकती है। वो मुझे याद आता है कि उसकी माँ कैसे उसके लिए बेचैन रहती थी, कैसे उनकी माँ की आंखों में एक निराशा थी कि मेरा बच्चा बोल नहीं पाता है। कैसी लगी आपको पोयम? आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके,
बाय।